नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद की। जिस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की थी, सरकार ने उसके लिए नियम और गाइडलाइन जारी कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने गाइडलाइन में कहा है कि सीएम महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए औरतों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। बिहार में औरतें नीतीश की कोर वोटर मानी जाती है। जीविका दीदियों का समूह इसके पीछे एक अहम कारक है, जिसे सरकार ने बहुत प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार से एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए पहले 10,000 और 6 महीने बाद उस रोजगार की स्थिति को देखते हुए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। वंदे भारत ट्रेन को असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जमालपुर से हावड़ा जा रही वंदे भारत ट्रेन के C4 कोच पर भागलपुर में असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे यात्रियों के बीच दहशत व्याप्त हो गया है। दरअसल ट्रेन के शाम 5:15 में 12 हाट मंदार हिल के समीप पंजवाड़ा क्रॉसिंग के पास पहुंचते ही कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर दी। एक पत्थर इमरजेंसी विंडो पर लगने के बाद शीशा पूरी तरह से टूट गया। 2 शीशों में पत्थर मारकर पूरी तरह से तोड़ दिया गया। हालांकि किसी भी यात्री के घायल होने की अब तक सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। हाल के दिनों में रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ की टीम लगातार लोगों के बीच ट्रेन में पत्थरबाजी नहीं करने की अपील कर रहे हैं। बावजूद घटनाएं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह आधार कार्ड को नागरिकता का एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करे। राजनीतिक दलों की यह मांग इसलिए थी कि ताकि बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई मतदाता सूची में लोग आधार पर अपना नाम दर्ज करा सकें। न्यायालय ने कहा कि आधार की स्थिति को कानून में निर्धारित सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। देश के भावी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए आधार भी मान्य दस्तावेजों में से एक होगा। इससे पहले इसी पीठ ने कहा था कि मतदाता सूची में नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ आधार भी एक पहचान दस्तावेज हो सकता है। राज्य में मानसून की भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर सहित कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रेड अलर्ट है, जबकि पंजाब और जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई है। बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, वैशाली, दरभंगा, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में भी तेज बरसात की संभावना है। लखनऊ, बरेली, बाराबंका, अमेठी, प्रयागराज, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, रामपुर, हापुड़, बिजनौर, खेड़ी, रामपुर, बहराइच, पीलीभीत और बदायूं में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही इस कैबिनेट में कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें युवाओं और बिहार के हर एक तबके के लोगों को खास ख्याल रखा गया है। इसके बाद अब लोगों में एक नई उम्मीद दौड़ी है। साथ ही अब लोगों को नीतीश सरकार से चुनाव से पहले बड़े ऐलान की उम्मीद बढ़ गई है। नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में कई अहम फैसले ले रहे हैं, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद, वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि बढ़ाना, बिहार के लोगों के लिए मुफ्त बिजली, युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी का ऐलान शामिल है। इसमें पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक एवं लेखापाल IT सहायक का मानदेय 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से बढ़ाया गया है। इसके साथ ही ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया गया है। बिहार के जहानाबाद मखदूमपुर के थाने में गैर कानूनी तरीके से आवेदक के 3 रिश्तेदारों को थाने में रखने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस मामले में पुलिस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जहानाबाद थाना के SHO, मखदूमपुर थाना के SHO और जहानाबाद थाना के सहायक सब इंस्पेक्टर गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है। कोर्ट का कहना था कि किसी केस में तय अवधि से ज़्यादा समय तक गैर कानूनी तरीके से रखना कानूनन गलत है।
कोर्ट ने कहा कि तीनों पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ अदालती आदेश अवमानना का मामला भी चलाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करे। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे की खंडपीठ ने अरविंद कुमार गुप्ता की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। यह मामला अपहरण और हत्या को लेकर मखदूमपुर थाने में थाना कांड संख्या 337/2025 दर्ज कराई गई थी। शक के आधार पर मखदूमपुर और जहानाबाद थाना के पुलिस ने आवेदक के 3 रिश्तेदार मंजू देवी, आदित्य राज और गौतम कुमार को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर थाना में निर्धारित समय से ज़्यादा समय तक रखा। देश में जहां भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR होगा, वहां मतदाताओं को नए आधुनिक तकनीक से लैस मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID कार्ड मिलेंगे। यानी बिहार में जारी SIR के पूरा होने के बाद राज्य के सभी योग्य मतदाताओं को नए मतदाता पहचान पत्र जारी करने की योजना अब जमीन पर उतरने ही वाले है। हालांकि ये सूचना आने के बाद चुनाव आयोग ने अभी तक नए कार्ड जारी करने की समय सीमा नहीं बताई है। आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जब मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए गए तो उनसे अपनी नवीनतम तस्वीरें भी जमा करने को कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि नए मतदाता पहचान पत्रों में ये तस्वीरें होंगी। राज्य में 1 अगस्त को बिहार की मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित हुआ। मसौदा सूची के मुताबिक राज्य में 7.24 करोड़ मतदाता है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर के अंत या नवंबर मध्य तक कराए जाने की संभावना है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। नई विधानसभा का गठन उससे पहले होना अनिवार्य है। आयोग के सूत्रों ने बताया कि गणना फॉर्म भरने वाले 99% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। चुनाव आयोग को मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 2 लाख और मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 33,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अब तक 227 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और 20 इलाकों का डेंगू हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। सबसे ज़्यादा असर शहरी इलाकों में देखा जा रहा है। बांकीपुर और पाटलिपुत्रा सबसे प्रभावित इलाका है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मानसून के बाद पटना में बीमारियों का दौर शुरू हो गया है। जल जमाव और नमी वाले मौसम ने डेंगू को तेज़ी से फैलने का मौका दिया है। सोमवार को 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे इस सीजन में मरीजों की संख्या 227 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शहर के 6 नगर निगम अंचलों में 20 इलाकों को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। यह 5 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। बांकीपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां 92 मामले सामने आए हैं। पाटलिपुत्र में 61 मामले मिले हैं। नूतन राजधानी में 29, पटना सिटी में 20, आजिमाबाद में 18 और कंकरबाग में 15 मामले मिले हैं। ग्रामीण इलाके में फुलवारी शरीफ और दानापुर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। डेंगू के मरीजों में 11 साल के बच्चों से लेकर 70 साल तक बुजुर्ग भी शामिल हैं। यह स्थिति शहर में डेंगू के तेज़ी से फैलाव और खतरे की गंभीरता को दर्शाती है। डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। PMCH में डेंगू के लिए 10 बेड वाला विशेष वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ मच्छरदानी, अलग नर्सिंग स्टाफ और खास ड्यूटी शेड्यूल की व्यवस्था की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और मच्छरों से बचाव को प्राथमिकता दें। घर और आसपास पानी जमा नहीं होने दें। कूलर, गमले और पानी की टंकी की सफाई करें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। मच्छर से बचाव के लिए क्रीम और स्प्रे का प्रयोग करें।